मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में इन दिनों अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का, जिनका नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी बवाल देखने को मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली की सड़कों तक कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखने को मिला। इतना ही नहीं, बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाती हुई कांग्रेस दिखाई दी। उधर बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के पेपर्स तैयार करते वक्त कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने ना तो डमी उम्मीदवार उतारा, ऐसे में कांग्रेस खुद नहीं चाहती थी कि मीनाक्षी नटराजन को चुनाव में जीत हासिल हो या वो चुनाव लड़े। इन सब के बीच में डमी उम्मीदवार या डमी कैंडिडेट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से बताएंगे डमी कैंडिडेट आखिर कौन होता है, मध्य प्रदेश की राजनीति में डमी उम्मीदवार का क्या इतिहास रहा है और आखिर क्या वजह थी जो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हों। निर्वाचन आयोग के द्वारा बीजेपी के तीनों प्रत्याशी, जिसमें तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का नाम शामिल है, उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया हो, लेकिन कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है राज्यसभा चुनाव के लिए, उस पूरे मुद्दे को लेकर अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा इलेक्शंस के लिए वोटिंग होनी थी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें बीजेपी के खाते में थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में थी। कांग्रेस की सीट से राज्यसभा के सांसद थे दिग्विजय सिंह। आपको बता दें, अप्रैल के महीने में दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया था कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और राज्यसभा नहीं जाएंगे, जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर मध्य प्रदेश से कांग्रेस का अगला कैंडिडेट राज्यसभा इलेक्शंस के लिए कौन होगा। मध्य प्रदेश के कई दिग्गजों के नाम, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी, अरुण यादव और ऐसे बहुत सारे नाम जो है वो इस रेस में शामिल थे। लेकिन जब नाम आया तो हर कोई हैरान रह गया। राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन, जो कि मंदसौर से सांसद भी रह चुकी है, उनका नाम राज्यसभा के लिए घोषित किया गया। इससे पहले बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, जिसमें रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग का नाम शामिल है। मीनाक्षी नटराजन का नाम जैसे ही कांग्रेस की तरफ से आगे किया गया, लगातार जो कयास लग रहे थे कि बीजेपी इस बार राज्यसभा इलेक्शन में तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है, वो कयास सच साबित हो गए और बीजेपी ने निवाड़ी से आने वाले महेश केवट का नाम अपने तीसरे उम्मीदवार के रूप में तय किया। महेश केवट का नाम सामने आने के बाद और मध्य प्रदेश में तीसरी राज्यसभा सीट पर लड़ाई की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने तमाम 62 विधायकों को कर्नाटका भेजने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कुछ और ही रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी। दर्शकों को जानकारी दे दें कि 8 जून को मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दायर किया। 9 जून को कांग्रेस के तमाम विधायकों को कर्नाटका भेजने की तैयारी के साथ एयरपोर्ट पहुंचाया गया। तमाम विधायक प्लेन में बैठे थे, प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, लेकिन इस बीच में खबर आई कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। दरअसल बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जाहिर की थी। बीजेपी का आरोप था कि अपने नामांकन पत्र के फॉर्म 26 में मीनाक्षी नटराजन ने आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई है। तेलंगाना में एक कोर्ट नोटिस मीनाक्षी नटराजन के नाम जारी हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने फॉर्म 26 में जानकारी नहीं दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन को अपना पक्ष रखने का समय दिया। विधानसभा में काफी गहमा-गहमी देखने को मिली और अंततः मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस भोपाल में निर्वाचन आयोग के बाहर और दिल्ली में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, जिसमें केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल और दूसरे बड़े नेता शामिल थे, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना देते हुए दिखाई दिए। इलेक्शन कमीशन से 10 जून को बातचीत हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया में आके बयान दिया कि अपनी स्थिति कांग्रेस ने स्पष्ट कर दी है कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, ऐसे में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है जिसकी जानकारी छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है। जिसके बाद आपको बता दें कि कोई भी राहत इलेक्शन कमीशन से ना मिलने के बाद कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस बीच भोपाल में निर्वाचन आयोग के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा बीजेपी के तीनों उम्मीदवार
तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट को निर्विरोध चुने जाने का, निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट बांट दिया गया। आपको बता दें कि 12 जून को जहां सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के मामले में सुनवाई हुई, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस मार्च की तैयारी कर रही थी, लेकिन दिल्ली में पुलिस के द्वारा कांग्रेसी डिटेन कर लिए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट से भी मध्य प्रदेश की राज्यसभा की कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार करके उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच में बीजेपी का सीधा आरोप कांग्रेस पर यह है कि कांग्रेस ने डमी उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती थी कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। अब आता है सवाल कि आखिर डमी कैंडिडेट होता कौन है और मध्य प्रदेश में राज्यसभा इलेक्शंस में खास तौर पे क्या डमी कैंडिडेट पहले उतारा गया है। तो आपको बता दें कि आखिर डमी कैंडिडेट कौन होता है। दरअसल चुनाव में मुख्य उम्मीदवार के अलावा पार्टी के द्वारा निर्दलीय दूसरा उम्मीदवार भी नामांकन दायर करता है। मुख्य उम्मीदवार का नामांकन किसी भी टेक्निकल कारण से अगर खारिज हो जाता है तो पार्टी का दूसरा उम्मीदवार मैदान में बना रहता है। मुख्य उम्मीदवार के चुने जाने का रास्ता साफ होने पर डमी कैंडिडेट या डमी उम्मीदवार जो है वो नामांकन वापस ले लेता है। अब सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में डमी उम्मीदवार राज्यसभा चुनावों में खास तौर पे पहले भी उतारे गए हैं। तो आपको बता दें कि साल 2024 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने डमी उम्मीदवार उतारा था। मध्य प्रदेश में आधिकारिक उम्मीदवार के साथ बीजेपी के द्वारा डमी उम्मीदवार उतारा गया। मध्य प्रदेश में जॉर्ज कुरियन के साथ साथ कांतिदेव सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया था। मुख्य उम्मीदवार यानी कि जॉर्ज कुरियन के चुने जाने का रास्ता साफ होने के बाद कांतिदेव सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया था। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के ऊपर डमी कैंडिडेट ना उतारने का आरोप लगा रही है, वहीं साथ ही नामांकन फॉर्म को सही से ना भरने का भी आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि राज्यसभा इलेक्शंस में डमी कैंडिडेट नहीं उतारा जाता है और ना उन्हें ऐसा लगा कि उतारा जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने डमी कैंडिडेट नहीं उतारा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा इलेक्शंस की तीसरी सीट जो है वो अखाड़ा बन चुकी है, जहां एक तरफ अब मीनाक्षी नटराजन हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या उनको वहां से राहत मिलती है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस जिलेवार प्रोटेस्ट कर रही है निर्वाचन आयोग के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी लगातार कांग्रेस में अंदरूनी कलह की भी बात कहती हुई दिखाई दे रही है। माना यह भी जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि राज्यसभा इलेक्शंस के लिए कमलनाथ का नाम लगभग फाइनल था। उन्होंने तमाम तैयारियां भी कर ली थी अपना फॉर्म दाखिल करने की, लेकिन अंत समय में राहुल गांधी के द्वारा मीनाक्षी नटराजन का नाम जो है वो आगे किया गया और उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए बदल गए। फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की एक सीट जा चुकी है। कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मीनाक्षी नटराजन हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। क्या हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के ऊपर अंदरूनी कलह जैसे आरोप एक बार फिर लगाती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी के ऊपर सीट चोरी का आरोप लगा रही है। राज्यसभा की तीसरी सीट जो मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर पूरा पॉलिटिकल ड्रामा लगातार जारी है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।